ऑल ऑफ़ यू गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो अभी तक हमने जो है आयुर्वेद उपचारिका और आयुर्वेद फार्मासिस्ट की जो वैकेंसियां आ रही हैं और जो आयुर्वेद उपचारिका की वैकेंसी आ चुकी है उसकी तैयारी जो चल रही है उसमें जो है हमने शरीर रचना विज्ञान का जो है 4 प्रश्न पत्रों को हल करा दिया है। और भी काफ़ी जो है हमने अपने यूट्यूब चैनल पे काफ़ी प्रश्नों को सॉल्व कराया है जो एमसीक्यू टाइप प्रश्न होते हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन प्रश्नों को जो है अगर आपने पहले की प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। और आज मैं आप लोगों को प्रश्न पत्र 4 जो है सॉल्व कराऊंगा और इसको आप लोग कंप्लीट देखिए। इसमें से भी काफ़ी प्रश्न आपको आने वाले विगत परीक्षाओं में मिलने वाले हैं। चैनल पे आए हुए नए मेहमान हैं तो पुनः कहता हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बनता है क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो आप लोग जो है प्रश्न नंबर 1 को देख लीजिए। शरीर रचना विज्ञान का प्रश्न नंबर 1 है और ये प्रश्न पत्र संख्या जो है 4 है। प्रश्न पत्र संख्या कौन सा है? 4 है। इसमें जो है दिया हुआ है कि प्रश्न नंबर 1, स्त्रियों के आपत्य पथ में कितनी पेशियां होती हैं? इसमें विकल्प दिया है 3, 4, 5, 10। 3, 4, 5, 10 तो इसमें क्या होगा? 4 होती हैं। स्त्रियों के आपत्य पथ में कितनी पेशियां होती हैं? तो ये आप लोग जाने रहेंगे 4 पेशियां होती हैं। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 में दिया है स्त्रोतस को तोड़कर वायु मांस का विभाजन करके क्या बनाती है? स्त्रोतस को तोड़कर वायु मांस का विभाजन करके क्या बनाती है? प्रश्न नंबर 2 महत्वपूर्ण है। इसमें दिया है पेशी शिरा स्नायु कंडरा। पेशी शिरा स्नायु कंडरा तो इसमें क्या होगा बता दीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 2 का विकल्प ए सही होगा, यानी कि पेशी का जो है निर्माण होता है। इसे नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 3 देख लेंगे। 3 नंबर प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन स्नायु के प्रकार के अंतर्गत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्नायु के प्रकार के अंतर्गत नहीं है? प्रश्न नंबर 3 का विकल्प डी सही होगा, नलक। ये जो है स्नायु के अंतर्गत नहीं है। फटाफट तैयारी करिए आप लोग। और बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी 32 सालों के बाद आई है। आप लोग तैयारी करके जो है अपनी नौकरी को सुनिश्चित कीजिए और जीवन को एंजॉय कीजिए। और प्रश्न नंबर 4 देख लेंगे। प्रश्न नंबर 4 में दिया हुआ है गर्भावस्था में स्नायु तथा चर्म का विकास किस मास में होता है? गर्भावस्था में स्नायु तथा चर्म का विकास किस मास में होता है? प्रश्न नंबर 4 का विकल्प नंबर सी सही होगा, यानी कि 6वें मास में जो है गर्भावस्था में स्नायु और चर्म जो चमड़ी होती है का विकास पूर्ण रूपेण होता है। नंबर 5 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 5 में दिया है सुषिर स्नायु होती है। सुषिर स्नायु होती है पृष्ठ पार्श्व बस्ती हृदय। पृष्ठ पार्श्व बस्ती हृदय। प्रश्न नंबर 5 का विकल्प नंबर सी सही होगा, यानी बस्ती होती है। नोट कर लीजिए भाई साहब, इम्पॉर्टेंट है। और इस वीडियो को अगर आप इग्नोर करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपका नुकसान होने वाला है। और जो भाई बंधु तैयारी कर रहे हैं उनको भी आप लोग वीडियो शेयर कर दिया कीजिए, जिससे उनका भी जो है भला हो सके। प्रश्न नंबर 6 देख लीजिए। मेद के स्नेह के पश्चात शिरा खरपाक होने पर परिवर्तित हो जाती है। मेद के स्नेह के पश्चात शिरा खरपाक होने पर परिवर्तित हो जाती है पेशी कंडरा स्नायु त्वचा। 6वें का विकल्प सी सही होगा, यानी स्नायु होगी। नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। 7 में दिया है क्रीनियल नर्व की संख्या है। क्रीनियल नर्व की संख्या है 8, 10, 12, 14। इसमें क्या होगा? 7वें में सी सही होगा, यानी 12 की संख्या में क्रीनियल नर्व की संख्या होती है। प्रश्न नंबर 8 देख लेंगे। प्रश्न नंबर 8 में दिया है
शरीर में सबसे बड़ी नर्व कौन सी है? शरीर में सबसे बड़ी नर्व कौन सी है? तो प्रश्न नंबर 8 का विकल्प नंबर सी सही होगा। नोट करिए आप लोग। प्रश्न नंबर 9 देख लेंगे। 9 में दिया है स्नायु के कितने प्रकार हैं? स्नायु के कितने प्रकार हैं? 9 का बी सही होगा, यानी 4 प्रकार के स्नायु पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 10 में दिया है ट्राइजीमिनल नर्व होती है, कौन सी होगी? प्रश्न नंबर 10 का विकल्प नंबर सी होगा मिक्स्ड नर्व। मिक्स्ड नर्व होती है, नोट करिए आप लोग। नेत्र लेंस की मोटाई कितनी होती है? नेत्र लेंस की मोटाई कितनी होती है, बताइए आप लोग। नेत्र लेंस, जो नेत्रों में लेंस लगा रहता है, उसकी मोटाई कितनी हो जाएगी, बता दीजिए भैया अगर जान रहे हैं। प्रश्न नंबर 11 का विकल्प नंबर सी सही होगा, यानी 3.6 से 3.9 तक होता है, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। 12 में दिया है काल्फ मसल्स के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी मांसपेशी आती है? काल्फ मसल्स के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी पेशी आती है? सी विकल्प सही होगा, इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। 13 में हुआ है कि मंडल संधि कहाँ स्थित होती है? 13, इसका विकल्प बी सही होगा, यानी कि नेत्र में जो है स्थित होती है, देख लीजिए। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। 14 में दिया है कि गर्भाशय योनि के किस आवर्त में रहता है? गर्भाशय योनि के किस आवर्त में रहता है? 14 का सी सही होगा, तृतीय आवर्त में जो है रहता है, नोट करिए। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। 15 में दिया है सुश्रुत के अनुसार शुक्र व स्त्रोत का मूल है। सुश्रुत के अनुसार शुक्र व स्त्रोतस का मूल है। 15 का जो है विकल्प ये सही होगा, स्तन व वृषण जो है इसका मूल हो जाएगा, नोट करिए। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। 16 में दिया है योनि का आकार होता है, बता दीजिए। ये प्रश्न मैंने पहले भी पता आप लोगों को कराया है। शंख नाभि की आकृति की आकार की होती है, नोट करिए। प्रश्न नंबर 16 इम्पॉर्टेंट है, कई बार इसको रिपीट किया गया है। प्रश्न नंबर 17 देख लीजिए। 17 में दिया है शरीर में पुरुष का प्रमाण है। शरीर में पुरुष का प्रमाण है, इसमें दिया है बी विकल्प 7 अंजलि होगा, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 18 सुश्रुत के अनुसार स्त्रियों में पेशी संख्या है। सुश्रुत के अनुसार स्त्रियों में पेशी संख्या है। प्रश्न नंबर 18 का डी विकल्प सही होगा, 520। प्रश्न नंबर 19 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 19 में दिया है शुक्र का प्रमाण है। शुक्र का प्रमाण है 1/2 अंजलि जो है शुक्र का प्रमाण होता है, नोट करिए। प्रश्न नंबर 19। अब आप लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 20। 20 में दिया है शरीर में वसा का प्रमाण है। शरीर में वसा का प्रमाण है 3 अंजलि होगा, नोट करिए। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। चरक के अनुसार हृदय किसका स्थान है? चरक के अनुसार हृदय किसका स्थान है? तो इसका होगा आत्मा, मन, ओज, उपयुक्त सभी, डी विकल्प सही होगा, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 22 देख लीजिए भाई साहब। प्रश्न नंबर 22 में दिया है स्नायु की उत्पत्ति किससे होती है? स्नायु की उत्पत्ति किससे होती है? 22 का डी सही होगा, मेद से होती है। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। नेत्र का द्वितीय पटल कौन सा होता है? 23 का ये होगा मासाश्रित, ये जो है होता है द्वितीय पटल, ये विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 24 देख लेंगे। इसमें किसमें अशुद्ध रक्त रहता है? किसमें अशुद्ध रक्त रहता है? 24
और इसका कौन सा विकल्प सही होगा? इसका ए विकल्प सही होगा, पल्मोनरी आर्टरी। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होगा ये? वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 में दिया है, क्रीनियल कैविटी में कितने युग्म में क्रीनियल नर्व मिलती है? क्रीनियल कैविटी से कितने युग्म में क्रीनियल नर्व मिलती है? 25 का ये होगा 12। इसे नोट कर लीजिए भाई साहब। प्रश्न नंबर 26, सुश्रुत के मतानुसार स्त्री श्रोणि का विस्तार कितना होता है? बता दीजिए भैया। 26 का विकल्प बी सही होगा, 18 अंगुल। नोट कर लीजिए। 27 में दिया है कि वृक्क का निर्माण किससे होता है? वृक्क का निर्माण किससे होता है? मेद व रक्त से। 27 का विकल्प भी सही होगा, नोट करिए। 28 देख लीजिए। 28 में दिया है, शोणित कीट से किसका निर्माण होता है? 28 का विकल्प डी सही होगा, उडुक का निर्माण होता है, नोट करिए। 29 देखेंगे, फुसफुस को किन आचार्यों ने कोष्टांग माना है? 29 का डी विकल्प सही होगा, बांगभट्ट व भेल ने जो है कोष्टांग माना है, नोट करिए। प्रश्न नंबर 30 इम्पोर्टेंट होगा। पीयूष ग्रंथि का सामान्य भार होता है, पीयूष ग्रंथि का सामान्य भार होता है 500 मिलीग्राम mg होता है पीयूष ग्रंथि का भार, नोट करिए। देखेंगे, मेरु रज्जु की लंबाई कितनी होती है? मेरु रज्जु की लंबाई 45 सेंटीमीटर होती है, नोट करिए भाई साहब। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे। 32 में दिया है कि बांगभट्ट के अनुसार रस धातु किसका स्थान नहीं है? 32 का विकल्प ये सही होगा, वात। 33 के देखेंगे, सामुद्गद संधि पाई जाती है, समुद्गद संधि पाई जाती है, 33 का सी होगा, यानी नितंब में। भाई साहब नोट कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 34 देखेंगे। 34 में दिया है कि गर्भोत्पत्ति में मातृज भावों की संख्या है। 34 का कौन सा विकल्प सही होगा? जो लोग जान रहे हैं बता दीजिए। ये विकल्प सही होगा, यानी 10 होगा। प्रश्न नंबर 35 देखेंगे, गर्भाशय होती है, गर्भाशय होती है, इसका डी सही होगा, यानी पित्ताशय व पक्वाशय के मध्य रोहिता मत्स्य मुखाकृत योनि के तीसरे आवर्त में उपयुक्त सभी सत्य है, तो इसका क्या होगा? डी विकल्प सही होगा, उपयुक्त सभी सत्य है। प्रश्न नंबर 36 देख लीजिए। इसमें दिया है, चरक के अनुसार गर्भ खेट भूत होता है। 36 का ये विकल्प सही होगा, प्रथम मास में। 37 देखेंगे, कंकाल के पिंड रूप होने से उत्पन्न होता है। 37 का ये विकल्प सही होगा, यानी पुरुष में जो है उत्पन्न होता है। 38 नंबर प्रश्न देख लीजिए फटाफट। 38 नंबर प्रश्न में दिया है, शरीर वृद्धि कर भाव है, शरीर वृद्धि कर भाव है। 38 का विकल्प डी सही होगा, यानी उपयुक्त सभी जो है शरीर वृद्धि कर भाव है, इसे नोट करिए। प्रश्न नंबर 39 देखेंगे, चरक के अनुसार गर्भ में सभी अंग प्रत्यंगों की उत्पत्ति होती है। 39 का विकल्प ये सही होगा, तृतीय मास में जो है सभी अंग प्रत्यंगों की उत्पत्ति माँ के गर्भ में बच्चे का हो जाता है, नोट करिए भाई साहब, इम्पोर्टेंट होगा। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे, माता पिता के अत्यल्प शुक्र से उत्पन्न होने वाला नपुंसक कहलाता है, कौन सा होगा? प्रश्न नंबर 40 का विकल्प भी सही होगा,
आशैक्य होगा, आशैक्य। इसे क्या कहेंगे? आशैक्य कहेंगे। प्रश्न नंबर 41 देख लेंगे। 41 में दिया है पुरुष में यकृत का भार कितना होता है? 41 का विकल्प ए सही होगा, 1.5 kg। इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए भैया, नोट करते जाइए आप लोग, नोट्स बनाते जाइए जो नहीं बना रहे हैं। नोट्स ही आपका काम आएगा, परीक्षा के दिनों में फटाफट आप तैयार कर लेंगे। केवल वीडियो देखने से कल्याण नहीं होगा, नोट्स बनाते जाइए, इसको रिवीजन भी करना ज़रूरी है। प्रश्न नंबर 42 देख लीजिए। 42 में दिया है ओसोफेगस की लंबाई कितनी होती है? ओसोफेगस की लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। नोट करिए। इल्यूकस क्या है? तो इसका बता दीजिए, ये कौन सा होगा? 43 का कौन सा विकल्प सही होगा बताइए? डी विकल्प सही होगा। इसे नोट कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 44 देख लीजिए। नेत्र के मंडल की संख्या कितनी है? नेत्र में मंडल की संख्या कितनी है? 44 का बी विकल्प सही होगा, 5। नोट कर लीजिए। तालु तथा क्लोम किस स्रोत के मूल हैं? 45 का विकल्प बी सही होगा, उदक व स्रोतस। नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 46 देख लीजिए भाई साहब। किसका प्रमाण दे अंजलि होता है? किसका प्रमाण दे अंजलि होता है? 46 का विकल्प भी सही होगा, यानी मेद का प्रमाण दो अंजलि होता है। प्रश्न नंबर 47 देखेंगे। गंध द्युजिते शुभात, गंध द्युजिते शुभात किसका लक्षण है? 47 का विकल्प डी सही होगा, यानी गर्भिणी की जो है ये जो है लक्षण होता है। नोट करिए भैया। प्रश्न नंबर 48 देखेंगे। 48 में दिया है गर्भ में चेतना का प्रादुर्भाव होता है। 48 का ये होगा, चतुर्थ मास में चेतना आ जाती है, बच्चा हिलने डुलने लगता है। नोट करिए भैया। प्रश्न नंबर 49, गर्भ में मन प्रादुर्भाव किस मास में होता है? 49 का सी सही होगा, पंचम मास में। नोट करिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराया जा रहा है, हल्के मत लीजिए भैया, हल्के में लेंगे हल्का हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 50, मूल प्रकृत संख्या है। 50 का जो है आपका डी विकल्प सही होगा, यानी 1 है। मूल प्रकृत संख्या कितनी है? ये 41 देख लेंगे। 41 में दिया है चरक के अनुसार मन के प्रकार हैं। चरक के अनुसार मन के प्रकार हैं। 41 का बी होगा, यानी 3। 42 देखेंगे। गर्भ में बुद्धि की उत्पत्ति किस मास में होती है? किस मास में होगी? 42 का सी विकल्प देख लीजिए, षष्ठम मास में जो है बुद्धि का विकास हो जाता है। 53 देखेंगे। मानस प्रकृत संख्या है। इसका डी विकल्प सही होगा, 16 की। 54 देखेंगे। गर्भ की परामायु होती है। 54 का जो है विकल्प डी सही होगा, यानी 100। कितनी होती है? 54 का 100 होगा, डी विकल्प सही होगा। नोट कर लीजिए आप लोग। नंबर 55 देखेंगे। त्रिकास्थ में कशेरुकाओं की संख्या है। 55 डी विकल्प सही होगा, 5 होती है। स्त्री शरीर में गर्भाशय की स्थिति होती है। 56 का सी विकल्प सही होगा, उपयुक्त दोनों। नोट करिए। प्रश्न नंबर 57 देखेंगे। प्राणवायु स्रोतस का मूल है। क्या होगा? प्राणवायु स्रोतस का मूल है, बताइए।
57 का बी विकल्प सही होगा। हृदय व रसवाही धमनियाँ, हृदय व रसवाही धमनियाँ होंगी। प्रश्न नंबर 58, हृदय की उत्पत्ति होती है। 58 का ये विकल्प सही होगा, रक्त के कफ प्रसाद से। 58 का विकल्प सही होगा। 59 में दिया है, किस शिरा में वैलव नहीं होता। 59 का आपका विकल्प जो है डी सही होगा। पोर्टल वेन में जो है नहीं होता है, इम्पोर्टेंट है, नोट करिए। प्रश्न नंबर 60 देखेंगे। प्रश्न नंबर 60 में दिया है, नासा में शिराओं की संख्या कितनी है। नासा में शिराओं की संख्या कितनी है। प्रश्न नंबर 60 का कौन सा विकल्प सही होगा। डी यानी 24 जो है शिराएँ होती हैं, नोट कर लिए। प्रश्न नंबर 61 देखेंगे, नेत्र में कुल कितनी पेशियाँ पाई जाती हैं। नेत्र में कुल कितनी पेशियाँ, 6 पेशियाँ जो है सी विकल्प सही होगा, पाई जाती हैं, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 62 देखेंगे। 62 में दिया है कि गर्भ हृदय स्पंदन का ज्ञान किस मास में होता है। सी विकल्प सही होगा, चतुर्थ मास में। 63 का देखेंगे, सुश्रुत अनुसार गर्भ के प्राणों की संख्या है। 63 का ये विकल्प सही होगा, 10, नोट करिए। प्रश्न नंबर 65 देखेंगे। 64 देखेंगे, मज्जा है। प्रश्न नंबर 64 में मज्जा है, ये मातृज जो है होती है मज्जा। 65 में है, गर्भोत्पत्ति में मातृज भाव की संख्या होती है। 65 का विकल्प बी सही होगा, यानी 20 की संख्या में जो है मातृज की भाव की संख्या होती है, नोट करिए आप लोग। कौन सा नपुंसक शुक्रहीन होता है। कौन सा नपुंसक शुक्रहीन होता है, बता दीजिए। 66 का विकल्प डी सही होगा, नोट कर लीजिए। पाषण जो होता है ये शुक्रहीन होता है। 67 देखेंगे, सुश्रुत के अनुसार शिराओं का मूल स्थान है। 67 का सी होगा, नाभि। शिराओं का मूल स्थान क्या है, नाभि। 68 का देखेंगे, पुरुष में हृदय का भार होता है। 68 का ये होगा, यानी कि ये 220 से 320 ग्राम। 69 में गर्भ का कृष्ण श्याम वर्ण किस महाभूत के कारण होता है। 69 का बी होगा, यानी पृथ्वी और आकाश। प्रश्न नंबर 70 देख लेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न होगा आज। प्रश्न नंबर 70 में दिया है, आचार्य चरक के अनुसार योगवाही स्त्रोतों की संख्या कितनी है। 70 का प्रश्न का विकल्प कौन सा सही होगा। इसका होगा सी विकल्प, यानी 22। प्रश्न नंबर 71 देख लीजिए। 71 में दिया है, महिलाओं में बाह्य मूत्र स्त्रोत कितने हैं, बता दीजिए। 71 का सी होगा, यानी 3 होते हैं। 72 देखेंगे, सुश्रुत के मता अनुसार वायस्तुंड किसका प्रकार है। 72 का विकल्प सी सही होगा, संधि का प्रकार है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 73 देखेंगे, मणिबंध संधि किस प्रकार की संधि है। 73 का बी विकल्प सही होगा, यानी कोर संधि है, नोट करिए। 74 देखेंगे, दोनों हाथों पैरों में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। 74 का विकल्प सी होगा, 120, नोट करिए भैया, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। 75 देखेंगे, शाखाओं में पेशियों की कुल संख्या कितनी है। 75 का डी विकल्प होगा, 400। 76 का देखेंगे, सुश्रुत के अनुसार संपूर्ण शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी है। 76 का सी होगा, 300। सुश्रुत ने कितना बताया है, 300, नोट करिए।